Hello बच्चों, let us see the question. Question says that phenol is a weaker acid than acetic acid because. Okay बेटा, देखिए फिनॉल, ये रहा मॉलिक्यूल फिनॉल का C6H5OH. दिस इज फिनॉल मॉलिक्यूल C6H5OH. और इसका बेटा जब O बॉन्ड H का डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा बेटा, O बॉन्ड H के हेटेरोलाइसिस हमें ऑब्टेन होगा फिनॉक्साइड आयन एंड H प्लस. ठीक है बेटा, फिनॉक्साइड आयन ऑल्सो कॉल्ड एज फेनेट आयन. सो दिस इज फिनॉक्साइड आयन और साथ में बेटा H प्लस हो जाएगा यहां से रिलीज. ओके, ठीक बात. दूसरा बेटा क्या यहां पर एसिटिक एसिड, तो बेटा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये रहा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. इसमें बेटा O बॉन्ड H का हेटेरोलाइसिस कराएंगे तो O बॉन्ड H के हेटेरोलाइसिस हमें क्या ऑब्टेन होगा, जस्ट ए सेकंड. O बॉन्ड H का बेटा हेटेरोलाइसिस कराया, हमें ऑब्टेन होगा यहां पर बेटा एसीटेट आयन और साथ में प्रोटॉन. ठीक है, एक सेकंड बेटा, एसीटेट आयन CH3COO माइनस और साथ में बेटा प्रोटॉन रिलीज होगा. ठीक है, अब कोई भी एसिड है कितना स्ट्रांग होगा या वीक होगा हमें कैसे पता चलेगा बेटा, जो उसका कॉन्जुगेट बेस बना है, ठीक है ना, उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है. मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर इज द करस्पॉन्डिंग एसिड. ठीक है ना, तो देखिए अब दोनों में से एसीटेट आयन और फिनॉक्साइड आयन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, ध्यान देना. फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंट स्ट्रक्चर में यहां पर बना रहा हूं, कुछ 5 होंगी बेटा इसकी, तो मैं कुछ रेजोनेंट स्ट्रक्चर इसकी बना रहा हूं. ये रहा यहां पर 3 पाई बॉन्ड और ये रहा O नेगेटिव. ठीक है बेटा, तो कैसे होगा बेटा इसमें रेजोनेंस, देखो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब वहां पर जो लोन पेयर है, जहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है वहां लोन पेयर होते हैं, 2 तो ऑलरेडी होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब बेटा 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है ना, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड दे आर इन कॉन्जुगेशन. क्या होगा बेटा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और ये बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे. ठीक है ना, तो हमें जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी वो बेटा ये वाली स्ट्रक्चर आएगी, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O. ठीक है, इसके पास लोन पेयर बचेंगे बेटा 2. ठीक है, और यहां पर आ गया इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर, दोनों ये पाई बॉन्ड एजेट रहेंगे. इसी तरह से बेटा इसमें आगे रेजोनेंस होगा. ओके, तो इस तरह से 5 इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगी. ठीक है, दूसरा बेटा यहां पर मैं लेता हूं एसीटेट आयन. तो जो एसीटेट आयन है उसमें भी रेजोनेंस होगा बेटा. देखिए CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बेटा, तो यहां पर भी रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होने से हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो ये CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O. ठीक है ना, अब ध्यान दो बेटा, तो यहां पर भी रेजोनेंस मैंने करा दिया, नेगेटिव चार्ज यहां डीलोकलाइज हुआ और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए तो हमें स्ट्रक्चर सेकंड मिल जाएगी. ठीक है ना, और ये नेगेटिव चार्ज बेटा यहां पर आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चले जाएंगे, हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगी फर्स्ट. एसीटेट आयन में भी बेटा रेजोनेंस है लेकिन इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर 2 हैं और फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है बेटा जिसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर 5 है. ठीक है ना, चलो बना देता हूं पांचों, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा. पांचों ही रेजोनेंट स्ट्रक्चर में बना देता हूं. अगले केस में क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, और ये पाई बॉन्ड एजेट है, ये पाई बॉन्ड यहां पर बन गया और ये जस्ट सेकंड बेटा कुछ तो गड़बड़ हो गया है, एक सेकंड बेटा. ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए, ये पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव. ठीक है ना, सॉरी सिंगल बॉन्ड नहीं बेटा, यहां पर क्या डबल बॉन्ड था. हाँ, तो ऊपर तो अभी कोई चीज नहीं होगा, तो ये रहा बेटा यहां पर डबल बॉन्ड O. ठीक है, ओके. अगले केस में क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से अगेन इस ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा और यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड पहले से था, यहां पर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ गया और ये डबल बॉन्ड O. ठीक है, अगली स्ट्रक्चर बेटा क्या होगी, फर्स्ट जैसी ही आ जाएगी लेकिन फर्स्ट नहीं होगी. देखिए वो स्ट्रक्चर ये होगी, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगी वो ये फर्स्ट जैसी, ना कि फर्स्ट. यहां पर पाई बॉन्ड बन गया, यहां पाई बॉन्ड बन गया, यहां पाई बॉन्ड बन गया. ठीक है ना, तो इसकी बेटा 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर हैं, किसकी, फिनॉक्साइड आयन की और फेनेट आयन की, जबकि एसीटेट आयन की केवल 2 ही हैं. ठीक है ना, ध्यान देना बेटा, 1 2 3
4 5 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर किसकी बेटा, फिनॉक्साइड आयन की। जनरली होता क्या बेटा, मोर इज द डीलोकलाइजेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, अगर आप नोटिस करें जो एसिटेट आयन की 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर हैं उनमें क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है ना। आप फर्स्ट वाली में देखें तो नेगेटिव चार्ज ऊपर है, सेकंड वाली में देखें तो भी नेगेटिव चार्ज ऊपर है। सो दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर, दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट आरएस, ठीक है बेटा। और जो फिनॉक्साइड आयन की हैं, फर्स्ट वाली में आप देखें नेगेटिव चार्ज ऊपर है, जबकि सेकंड वाली में आप देखें नेगेटिव चार्ज कार्बन पर चला गया, ठीक है ना। तो ये कैसे हो गए बेटा, ये फिनॉक्साइड आयन की जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर है वो नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर। और फंडा कहता है बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो बेटा फिनॉक्साइड आयन लेस स्टेबल है और जो एसिटेट आयन है वो मोर स्टेबल है, इसलिए एसिटेट आयन का जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वो हमारा एसिटिक एसिड है, मोर एसिडिक होगा। अब बेटा ऑप्शन चेक करते हैं क्यों ऐसा है। तो फर्स्ट दिया फिनॉक्साइड आयन इज बेटर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन एसिटेट आयन, दिस इज रॉन्ग। सेकंड क्या बेटा, एसिटेट आयन इज बेटर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन फिनॉक्साइड आयन, दिस इज करेक्ट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सी क्या है बेटा, फिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, नहीं बेटा सॉल्युबिलिटी का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, एसिडिक टेंसिव। और बोथ फिनॉक्साइड आयन एसिटेट आयन आर इक्वली स्टेबल, नो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके बेटा, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।